Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Ariyab Khan and hope you all are fine at your places. We will solve exercise 5.2 question number 2 part 1, 3 and 5. I will solve part number 5 and 1 and you have to solve part number 3 by yourself. The question is find the square root of the following fractions. जैसे आपने ये प्रीवियस क्वेश्चन किए थे इसमें हमारे पास सिंगल वैल्यू थी, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है. ठीक है, तो जैसे हमने इनको सॉल्व किया था वैसे ही हम इसका सेपरेट से 16 जैसे 196 को सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ 16 को अलग से करेंगे, 36 को अलग से. फिर इनके जो फैक्टर्स हैं वो पुट करके हम देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Here is a solution of part number 1 question number 2 16 divided by 36. तो ये फैक्टराइजेशन किया यहाँ पे हमने 16 की और 36 की. जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि आपने सबसे लेसर नंबर से स्टार्ट करना है. ठीक है, सबसे छोटे नंबर से. तो हम उससे स्टार्ट करेंगे. अगर आप इसको 4 से या 8 से स्टार्ट करते हैं तो आपका फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाने हैं तो इसलिए हमें सबसे छोटे नंबर से ही इनको स्टार्ट करना पड़ेगा. 2 8 टाइम इज़ 16, 2 4 टाइम इज़ 8, 2 2 टाइम इज़ 4, 2 1 टाइम इज़ 2. ठीक है, इस तरह 36 को भी हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया. अब 2 के जो फैक्टर्स आए हैं इनको आपने लिख देना न्यूमरेटर में, बिकॉज 16 हमारे पास न्यूमरेटर में था. और 36 के जो फैक्टर्स आए हैं इनको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया. सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन हमने इनके बनाने हैं पेयर्स. तो पेयर्स में इन दोनों को हम सेम बेस के साथ लिख लेंगे विद पावर 2. ठीक है, क्योंकि ये 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आया. अब ये भी 2 टाइम्स है 2, तो इसको भी हम स्क्वायर में लिख लेंगे सेम एज हियर. नीचे भी, और ये 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा. अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि इनकी हमने क्या करनी है, कोशेंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ यूज़ करके हमने इनके स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेने हैं. ठीक है, इनको अलग अलग से लिख लेना है. लिखने के बाद हमने स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को कट कर देना है बिकॉज दीज टू आर ऑपोजिट प्रोसेस. तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 को 3 से. ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं लेकिन हमने इसको नहीं करना फर्दर डिवाइड. ठीक है, हमने इसको और कट नहीं करना बिकॉज हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं. तो अगर आप 16 का स्क्वायर रूट देखें तो वो हमारे पास 4 आता है और 36 का 6 आता है. अगर हम इसकी फर्दर कटिंग करके आंसर लेके आएंगे तो फिर वो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा ये स्क्वायर रूट रॉन्ग हो जाएगा. Here is a solution of part 5 3136 divided by 4096. इसको तो हमने अपनी कल की वीडियो में भी सॉल्व किया था. ठीक है, 2 को जब हमने 3136 से डिवाइड किया देन वी गेट 1568. इसी तरह फर्दर हम इसको डिवाइड करते आ रहे हैं. दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड. आप लोग ऑलरेडी 5 और 6 क्लास में इसको पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो इसी तरह से हमने 4096 को किया 2 से करेंगे. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट पे इवन नंबर है तो वो 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है. तो 2 टाइम इज़ 4, 0 एज इट इज़. 2 4 टाइम इज़ 8, तो 9 में से 8 यहाँ चला गया, ये 16 हो गया. एंड 2 8 टाइम इज़ 16. अगेन यहाँ पे इवन नंबर है. 2 1 टाइम इज़ 2, 0. 2 टाइम इज़ 4, 2 4 टाइम इज़ 8. अगेन इवन नंबर, सो वी कैन डिवाइड इट बाय 2. अब 2 से 1 तो डिवाइड नहीं होता ना, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम 10 को देखेंगे. 2 5 टाइम इज़ 10, 2 1 टाइम इज़ 2, 2 टाइम इज़ 4, तो 512 हमारे पास आंसर आ गया. अब इसको अगेन इवन नंबर है, फिर से 2 से करेंगे. 2 टाइम इज़ 4, ये 11 बन गया. 2 5 टाइम इज़ 10, फिर से ये 12 बन गया. 2 6 टाइम इज़ 12. 2 1 टाइम इज़ 2, 2 टाइम इज़ 4, 2 8 टाइम इज़ 16, बिकॉज 2 टाइम 4 होता है और 5 में से 1 यहाँ कैरी चला गया. 2 6 टाइम इज़ 12, 2 4 टाइम इज़ 8. अगेन फर्दर इसको हम सॉल्व करते गए. फिर उसी तरह से हमने इनके जो फैक्टर्स थे 3136 के न्यूमरेटर में और दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में लिख के इनके पेयर्स बनाए. पेयर्स बना के उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा. फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया सबके, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को कट कर दिया. फिर हमारे पास सिंपल जो वैल्यूज आई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और यहाँ 2 2 2 2 2 एंड 2
1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो ऊपर वालों को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई करके वी गेट दीज आंसर्स। In question number 3, find out the square root of the following decimal fractions and also verify your answer। हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में, ये डेसिमल फ्रैक्शंस है, हमने इनको सॉल्व करना है और इसको डेसिमल फिनिश करना पड़ेगा इसके लिए हमें, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मैं पार्ट नंबर 3 करवाऊंगी, यू हैव टू डू पार्ट नंबर 5। ओके, हमारे पास 14.44 था। जब इसका पॉइंट फिनिश किया तो पॉइंट के नीचे हमने 1 लगा दिया, आगे जितनी वैल्यूज़ होते हैं उतने हम ज़ीरोज़ लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ बन गई 1414 डिवाइडेड बाय 100। तो 1444, सॉरी ये 14 नहीं 44 था, ठीक है। 44 को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 100 का हमने ले लिया एलसीएम, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया 2 5 टाइम इज 10, 0 to 2 टाइम इज 4, 1 था यहाँ पे 10 बन गया, 2 5 टाइम इज 10। यहाँ पे इवन नंबर नहीं है तो ये किसी ऑड नंबर से जाएगा। ऑड नंबर 3 से चेक करते हैं, नहीं जाता। 5 से चेक करते हैं तो 5 टाइम 5 इज 25, अगेन ये ऑड नंबर है तो ये भी 5 से ही जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता तो हम 14 देखेंगे। 2 7 टाइम इज 14, 2 टाइम इज 4, 2 टाइम इज 4, 2 3 टाइम 6 12, 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम इज 2। अब ये 361 है तो ये इवन ऑड नंबर है लास्ट पे, ये 2 से नहीं जाएगा। जब फर्दर हम इसको चेक करेंगे तो ये 19 यानी कि प्राइम नंबर के टेबल में ही आएगा। तो 19 टाइम इज 361 एंड 19 1 टाइम इज 19। इसके सेम वैसे ही हम लोगों ने जो फैक्टर्स थे उनको लिखा, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में। तो उसके पेयर्स बनाए, पेयर्स बना के, पेयर्स हमेशा सेम नंबर्स के बनते हैं, ठीक है। ये भी 19 है, ये भी 19 है, इसलिए इस पे 19 स्क्वायर आया। तो अगेन पेयर्स बना के उसका स्क्वायर रूट सेपरेट किया, फिर स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ काट दिया सबके। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 38 डिवाइडेड बाय 10।